प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कर रहे थे हम क्लास में, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो डिस्कस किया था उस पर कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। तो और कुछ क्वेश्चन नोट करें। ए पाइप lying on the ground, a pipe lying on the ground shoots a stream of water. एक पाइप है ग्राउंड पर, it shoots a stream of water like this, shoots a stream of water upwards at an angle of 45 degree to the horizontal, at an angle of 45 degree to the horizontal, full stop. The speed of water is 20 meter per second. The speed of water is 20 meter per second as it leaves the pipe. जो पाइप है ना, उसको जब लीव करता है, यानी जो u है वो 20 हो जाएगा। As it leaves the pipe, full stop. How high up will it strike a wall? How high up will it strike a wall which is 8 meter away? How high up will it strike a wall which is 8 meter away? तो ये आपके पास u है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 45 डिग्री, एंगल है 45 डिग्री। और इस पॉइंट से 8 मीटर अवे कोई वॉल है, यानी इसको पूरी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई वॉल है, लाइक दिस, ये वॉल है। तो ये वाटर ये जाकर के एक पॉइंट को हिट करेगा। अगर ये वॉल यहां ना होती तो ये इस तरह से ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता, लेकिन अब वॉल है तो इस पॉइंट पे हिट करना है। तो क्वेश्चन ये है कि 8 मीटर अवे जो वर्टिकल वॉल है, उस वॉल को किस पॉइंट पे हिट करेगा। यानी एक तरह से इस ट्रेजेक्ट्री में जो x8 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग y आपको ढूंढना है। u गिवन है 20, u इज 20, थीटा इज 45, सो y इज इक्वल टू x tan 45 माइनस gx स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर 45। तो y बताना है, x is 8, so y is 8 tan 45 1 minus g is 10 into 8 square upon 2 into 20 square 1 by 2, 2 से 2 cancel, so y is 8 minus it is 10 into 8 into 8 by 20 into 20, तो ये 2 से 4, ठीक है, तो 4 से ये 5, so 8 minus 8 by 5, so it is 8 into 4 by 5 which is 32 by 5। तो जिस पॉइंट पे हिट करेगा वो 6.4 मीटर हाइट हो जाएगी 32 by 5। मतलब हर क्वेश्चन में कोई x का कभी y होना है, किसी y का कभी x होना है। नेक्स्ट लिखे एग्जांपल। A projectile takes off from a horizontal plane. Projectile takes off from a horizontal plane with an initial velocity of 10 meter per second, with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of elevation 45 degree, at an angle of elevation 45 degree। देखो, एलिवेशन बोलना, प्रोजेक्शन बोलना एक ही बात है। It is just able to clear
two parallel hurdles. Hurdles means जैसे wall थी, hurdles. It is just able to clear two parallel hurdles, comma, each of height 2 meter, each of height 2 meter, again comma, on the same horizontal plane, on the same horizontal plane as the point of projection, comma, separated by distance r, small r, separated by distance small r from each other. Find number 1 the value of r, number 1 the value of r, number 2 the distance of first hurdle, number 2 the distance of the first hurdle from the point of projection, distance of first hurdle from the point of projection. तो देखिए केस क्या है, हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से 5 डिग्री पर प्रोजेक्शन किया है और इस तरह से ये जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो हुई, इस ट्रेजेक्ट्री में 2 मीटर्स, इस तरह से 2 हर्डल्स जो 2 मीटर की हैं, उन हर्डल्स को इसने जस्ट क्रॉस किया। ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, ठीक है, जस्ट क्रॉस किया, यानी ये इसके पाथ में कोई y है और ये 2 वॉल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो ये r बताना है और साथ में ये बताना है कि इस फर्स्ट हर्डल का इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ये देखो केस क्या है कि हमें ट्रेजेक्ट्री में y पता है और किसी एक y के 2x होते हैं और वही 2x आपके पास ये x1 और ये x2, यानी आप y को 2 मीटर लेकर के जो x1 x2 है वो सॉल्व कर लें तो x ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। u है 10, थीटा है 40, थीटा है 45, तो यहां से y इज x tan 45 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 स्क्वायर cos स्क्वायर 45। तो y इज x माइनस जी भी 10 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये 1/2 बनेगा, 2 कैंसिल, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। तो जैसे इस इक्वेशन में x पुट करके y सॉल्व करते थे, अभी आप y पुट करें 2, y को 2 पुट किया तो 2 इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10, यानी 20 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इक्वल टू 0 इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास 2x आएंगे। अब ये रूट्स फैक्टर्स नहीं बनेंगे इस इक्वेशन के, तो आप वो फॉर्मूला यूज करें। ये आपको अगर y इक्वल टू सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक होती है तो x होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ये समझते हैं आप। तो ये x ऐसा लिख लेंगे। नाउ दिस इज 1, दिस इज माइनस 10, दिस इज 20, यानी एज पर दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जिसको a बोलते हैं 1,
और x का कोफिशिएंट b क्या है, वो है -10 और c पार्ट इज 20, तो x इज -b यानी माइनस ऑफ -10 बनेगा +10 प्लस माइनस स्क्वायर इज 100 -4 × 1 × 20 80 बाय 2a दैट इज 2 × 1, तो x आता है 10 ± √20/2 यानी कि 5 ± √5। तो जो स्मॉलर वैल्यू है x1, what is x1? x1 is 5 minus √5. What is x2? It is 5 plus √5. तो फर्स्ट हर्डल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस है 5 minus √5, सेकेंड का डिस्टेंस है 5 plus √5, तो व्हाट इज r? r is x2 minus x1, दिस माइनस दिस किया तो 2 √5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is projected so that it just clears. An object is projected so that it just clears two walls. Same as I. It just clears two walls of height 7.5 मीटर, दोनों की हाइट 7.5 मीटर, तो ये केस बना 7.5 मीटर एंड विथ सेपरेशन 50 मीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी इस केस में अब ये आर गिवन है, एंड विथ सेपरेशन 50 मीटर फ्रॉम ईच अदर, फुल स्टॉप। if the time of crossing between the walls is 2.5 seconds, then what will be the range of projectile? What will be the range of projectile? ये दिया है 50 मीटर और ये रेंज पूछा है, और ये आपको ये कोई एंगल नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बस इंफॉर्मेशन ये है कि हमने इसको थ्रो किया और इसके पाथ में 7.5 मीटर की टू वॉल्स हैं जिनको ये जस्ट क्रॉस करता है, वॉल्स के बीच में गैप 50 मीटर है, 50, फाइंड रेंज। लेकिन जैसे इस वॉल को क्रॉस किया फिर इसको क्रॉस किया, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन दी वॉल्स इज 2.5 सेकेंड्स, का मतलब ट्रेजेक्ट्री में चलते हुए जिस इंस्टेंट पर, मान लो ये पॉइंट ए है, ट्रेजेक्ट्री में वो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी जो टाइम है वो है 2.5 सेकेंड्स, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ए टू बी जो टाइम है इट इज 2.5 सेकेंड्स। फाइंड रेंज। यहां कुछ भी ux है और कुछ भी uy है, तो रेंज इन टर्म्स ऑफ ux एंड uy इट इज 2ux uy अपॉन g, और ए टू बी डिस्कस करें खाली, तो इसका एक ही लेवल है, राइट, यानी
ए टू बी का एस वाई तो 0 है, लेकिन ए टू बी का एस एक्स है 50। इस ए पॉइंट पर भी कोई वी एक्स है, वी एक्स तो यू एक्स ही होना है, और इस ए पॉइंट की कोई y की वेलोसिटी भी है, जिस वेलोसिटी को इस ए टू बी पार्ट के लिए क्या समझा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। मैं इस ए पॉइंट की, यानी ए पॉइंट से हाईएस्ट तक जाना आना 2.5 सेकेंड्स है, यानी जाना आना 2.5, तो 2vy अपॉन जी को 2.5 करें तो vy आ जाता है 12.5, यानी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए सॉल्व हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड, और x कंपोनेंट sx ए टू बी का sx इज 50 मीटर, और उसको तो ux इंटू टाइम ही होना है, तो यहां से 50 अपॉन 2.5 क्या बनता है 20, तो ये ux है 20। तो रेंज के लिए आपको ux चाहिए और आपको uy चाहिए। ux आपको दे दिया गया है 20, सॉल्व हो गया मतलब। अब uy देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है तो y में चेक करें, y में मुझे 7.5 मीटर की v पता है 12.5, तो मुझे ये uy चाहिए। तो O टू A के लिए y डायरेक्शन ओनली स्टडी करें तो O टू A के लिए vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जी और 7.5, और uy क्या है, vy क्या है 12.5, तो 12.5 स्क्वायर प्लस 2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 इंटू जी 10 है तो क्या बना 75, दिस प्लस 2 इंटू 75 इक्वल टू uy स्क्वायर। तो यहां से आपके पास uy सॉल्व हो जाएगा। तो uy सॉल्व है, ux सॉल्व है, तो ux uy से आपके पास रेंज आ जाएगी। रेंज का ये फॉर्मूला है समझ में। अब ये सब क्वेश्चंस कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, जनरल आपकी जो एक्स वाई प्लेन की सारी बात है वो सब बात यहां अप्लाई हो रही है। तो अभी कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स करते हैं जिसमें सब जनरल ही क्वेश्चन होगा, कोई फॉर्मूला ऐसा डायरेक्ट नहीं लगना है, बट जनरल से एक एक्स वाई प्लेन का सभी केस। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन making an angle of 60 degree, 60, making an angle of 60 degree with horizontal, with a velocity of 147 meter per second, with a velocity of 147 meter per second, full stop. Then what is the time? Then what is the time after which the inclination with horizontal is 45 degree? What is the time after which the inclination with horizontal is 45 degree? एक u है, एंगल है 60 डिग्री और u है 147 मीटर पर सेकेंड, और ऑन दी वे ये एंगल कम होता जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर तो एंगल 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद ये एंगल जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा।
हमने 60 डिग्री पर प्रोजेक्शन किया, आफ्टर व्हाट टाइम दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ये एंगल कंटिन्यूसली कम होता जाता है, एंगल 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पर। आते हो समझ? तो ये क्वेश्चन, ये O है, ये A है, तो O से A तक का टाइम पूछना। अब देखो इस तरह के केस में, जैसे यहां खाली टाइम पूछा है, अब यहां ये भी पूछ सकते हैं कि जब ये 45 है तब इसकी स्पीड क्या है, ऐसे सब क्वेश्चन बनेंगे। तो बेसिक बात, इस 60 से और इस 147 से ux पता है, uy पता है, और ये एंगल पता है 45, तो यहां का vx और vy का रिलेशन पता है, और vx तो हमेशा ux होता है, तो इस तरह से vy सॉल्व हो जाएगा। यानी यहां पर यहां का vx क्या है और यहां का vy क्या है, तो vy इज uy माइनस gt, uy माइनस gt, एंड व्हाट इज vx? vx इज ux, और tan 45 है vy अपॉन vx, और tan 45 इज 1, तो मतलब vy इज vx। नाउ व्हाट इज vy? uy माइनस gt, एंड व्हाट इज vx? इट इज ux। व्हाट इज uy? 147 sin 60 माइनस 10t इज इक्वल टू 147 cos 60। सॉल्व t, सॉल्व t, ठीक है। नेक्स्ट, a projectile is projected at an angle. A projectile is projected at an angle 53 degree, at an angle 53 degree to the horizontal with speed 25 meter per second, with speed 25 meter per second. What will be its angle? What will be its angle with horizontal after 0.5 seconds? What will be its angle with horizontal after 0.5 seconds? तो पिछले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है ये। पिछले क्वेश्चन में हमें एंगल देके टाइम पूछा था, अभी टाइम देके एंगल पूछा है। तो यहाँ ये एंगल दिया है 53 डिग्री, 53 डिग्री, और u दिया है 25, और ये थीटा ढूंढना है, ठीक है। uy नोन है, vy होता है uy माइनस gt, और tan थीटा vy बाई vx, तो यहां से vy is uy minus gt and vx is ux, और t दे दिया ना 0.5, तो 25 sin 53 minus 10 into 0.5 upon 25 cos 53. This is vy by vx, which is tan theta, which is tan theta. आज समझ में तो हो जाएगा सॉल्व। एक और भी बात समझें, बहुत बार जब टाइम दिया है ना, तो हो सकता है क्योंकि जो एंगल यहां है ना, वही एंगल यहां भी बनना है, लेकिन तब ये बिलो बनना है। यानी हो सकता है जब टी पुट करें, पिछले केस में तो टी ढूंढना था, आप टी पुट करें तो टी पुट करके जो वी वाई आए ना वो माइनस आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना। माइनस का मतलब है कि आप, ये केस हो गया, आंसर सेम ही रहेगा, बट फर्क ये हो जाएगा कि ये अप दी हॉरिजॉन्टल ना हो करके बिलो दी हॉरिजॉन्टल, वही थीटा। रिवर्स भी तो आना है ना उसने, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वी वाई यहां भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल a ball is projected from the ground at angle theta with horizontal.
a ball is projected from ground at angle theta with horizontal, full stop. After 1 second, throw करने के after 1 second, it is moving at angle 45 degree. It is moving at angle 45 degree with horizontal, and after 2 seconds, it is moving horizontally, and after 2 seconds, it is moving horizontally. Find the initial velocity of projection of ball. Find initial velocity of projection of ball. ये t0 हमारे पास ना तो u पता है ना ही एंगल पता है, यानी ux और uy अगर हम ढूंढ लें तो ये एंगल थीटा भी सॉल्व हो जाएगा। ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर अंडर रूट u आ जाएगा, और tan इनवर्स uy अपॉन ux, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आ जाएगा थीटा। ये t0 पर सिचुएशन, थ्रो करने के 1 सेकेंड के बाद जो एंगल विद हॉरिजॉन्टल है वो 45 डिग्री है। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। यानी क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि थ्रो करने के 1 सेकेंड के बाद 45 होता है, 2 सेकेंड के बाद 0 होता है। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? अब जो अब तक जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी हो चुकी है कि आप y डायरेक्शन को और x को इंडिपेंडेंटली लेना है। x में v बदलती नहीं है, और y में हर सेकंड 10 कम होना है, 0 होना है, और हर सेकंड में 10 बढ़ना है। जी है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो सब कुछ लिख लिख के दिखाना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव आप देखें कि कितना क्विक होता है क्वेश्चन। मैं y को देखूं तो 0 और 2, यानी ऐसी uy है जो 2 सेकंड में 0 हुई। एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम होना है, तो 2 सेकंड में 0 होता है। तो व्हाट इज uy? आंसर इज 2g 20। अरे उसमें मतलब vy इज uy माइनस gt, मैं यूज कर रहा हूं एक तरह से। 0 इज इक्वल टू uy माइनस g इंटू 2, सो uy सॉल्व हो गया 20। मुझे ux uy ही ढूंढना है। अब ux देखो, ये अगर 2 सेकंड में 0 होती है तो 1 सेकंड में कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि एवरी सेकंड उसने 10 से चेंज होना है। ये t इक्वल टू 1 है, यानी यहां पर vy कितनी है? इस पॉइंट से यहां तक का 1 सेकंड है ना, तो यहां से यहां भी तो 1 सेकंड है। तो यहां पर जो भी vy है वो vy 1 सेकंड में 0 होती है, तो फिर वहां t को 1 पुट कर देंगे, तो व्हाट इज vy? आंसर इज g, दैट इज 10। और ये थीटा 45 है, तो tan 45 1 होता है। तो vy अपॉन vx इज व्हाट? 1। vy बाय vx इज 1। vy इक्वल टू vx, और vy सॉल्व हो गया 10। तो व्हाट इज vx? 10, और vx तो ux होता है, तो यहां से आपके पास uy है 20, ux है 10। तो इस ux से आप ये u भी सॉल्व करेंगे और आप ये थीटा भी सॉल्व करेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is projected from some point A with velocity u at an angle alpha
with horizontal, at an angle alpha with horizontal, full stop. In the parabolic path, in the parabolic path at some point P, in the parabolic path at some point P, comma, the particle is moving at right angles. The particle is moving at right angles to its initial direction of projection. At some point P, the particle is moving at right angles to its initial direction of projection. Full stop. Find its velocity at P, find its velocity at P, and find the time taken to reach at P. Find the time taken to reach at P. हमने एक पॉइंट से थ्रो किया है और ये एंगल अल्फा है, ये स्पीड u एंगल अल्फा। तो पैराबोलिक पाथ होता है, उस पाथ पर कोई एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है। देखो ये पाथ, पैराबोलिक पाथ एक ऐसा पाथ रहता है और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपके पास ये इनिशियल डायरेक्शन है और ये पॉइंट है O। ऑन दी वे कोई भी एक पॉइंट P यहां कहीं होगा, क्योंकि ऐसे किसी पॉइंट पर ही जो वेलोसिटी वेक्टर है इंस्टेंटेनियसली वो v, वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ बनेगा। तो ऐसा ही कहीं पॉइंट होना है जहां v की डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो ये पूछना कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या है। फर्स्ट पार्ट तो यही पूछा ना, स्पीड क्या है। तो स्पीड v अगर है तो एक तो यहां से इस इंस्टेंट पर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है ना। तो हम देखें तो हमारे पास इस v के लिए ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी एंगल की। कैसे? आप देखें ये O A P B, ये वर्टिकल लाइन थी तो यहां भी 90 हो गया ना। O A P B इज ए क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये 90 90 है तो इन अपोजिट का सम भी 180 होगा। यानी ये अल्फा है तो ये क्या है, ये 180 माइनस अल्फा है, और ये 180 माइनस अल्फा और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल अल्फा है। यानी इस मोमेंट पर इसका y कंपोनेंट एट P, जो y कंपोनेंट है, देखो वर्टिकल से एंगल आया अल्फा और डाउनवर्ड है वो, तो माइनस v cos अल्फा है, और जो Vx है वो v sin अल्फा है। यहां से ux u cos अल्फा है, यहां से uy u sin अल्फा है, ये ux u cos अल्फा है, ये uy u sin अल्फा है। तो ये x कंपोनेंट तो बदलता ही नहीं है, वाइल मूविंग x नहीं बदलता है क्योंकि ax 0 होता है। तो यहां से जो x ढूंढा, इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी अगर v थी तो v से मैंने कंपोनेंट बनाया xy के,
और x कंपोनेंट तो बदलता ही नहीं है, vx तो वही होना है जो ux है, यानी v sin अल्फा u cos अल्फा ही होना है, यानी v जो है वो u cot अल्फा होना है, v is u cot alpha, फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है टाइम। तो देखो आपके पास अगर vy नोन है, व्हाट इज vy, और uy नोन है, तो O टू P के लिए vy is uy minus gt। व्हाट इज vy? vy is minus v cos अल्फा, बट व्हाट इज v सॉल्व हो गया u cot अल्फा, तो माइनस u cot अल्फा, साथ में क्या cos अल्फा, इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt। तो ये आपके पास माइनस u cos स्क्वायर अल्फा बाय sin अल्फा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt। सो इट गिव्स यू gt, इधर ले आओ, तो u sin अल्फा, u कॉमन ले लीजिए, sin अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय sin अल्फा। If you take LCM, it becomes gt is equal to u sin square alpha plus cos square alpha by sin alpha। तो sin square alpha plus cos square alpha is 1, तो 1 by sin alpha। what is t? t आ जाता है u upon g sin alpha, t is u upon g sin alpha। ठीक है, नेक्स्ट an object is projected from ground with speed 20 meter per second at an angle 53 degree from horizontal, at an angle 53 degree with horizontal, full stop। after some time its velocity is inclined at 37 degree with horizontal। after some time its velocity is inclined at 37 degree with horizontal, full stop। what is its speed at this instant? what is its speed at this instant? what is the time taken in reaching up to this point? second part है ये, what is the time taken in reaching up to this point? and third part is there, what is its height? what is its height from the ground at that instant? what is its height from the ground at that instant? एक ही क्वेश्चन में तीन पार्ट्स बना करके जो भी क्वेश्चन वहां बन सकते हैं वो तीनों क्वेश्चन बना दिए, कि यहां से हमने थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, u इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 53 डिग्री, और ये पाथ फॉलो करते हुए ऑन दी वे किसी इंस्टेंट पर उसका ये एंगल 37 डिग्री हो जाता है। तो इस O से इस A पॉइंट तक पहला पार्ट था कि उसकी इस A पर स्पीड क्या है, दूसरा पार्ट है कि यहां तक का टाइम क्या है, तीसरा पार्ट है कि इस पॉइंट की हाइट क्या है।
तो ux is 20 cos 53, uy 20 sin 53, sin 53 होता है 4/5, cos 53 होता है 3/5, तो 20 इंटू 3/5 क्या बना 12, 20 इंटू 4/5 क्या बना 16, तो uy है 16 और ux है 12। और यहां पर अगर स्पीड v है तो यहां इस v की टर्म्स में व्हाट इज x कॉम्पोनेंट, vx at a, vx is v cos 37, एंगल 37 ना हॉरिजॉन्टल के साथ, और vx तो ux होता है, ux तो 12 है, तो 12 is equal to v cos 37 is 4/5, so what is v, it is 15, v is 15, ठीक है। और यहां पर क्या vy है, vy is uy minus gt, यानी tan 37 is vy upon vx, tan 37 होता है 3/4, so vy is 16 minus gt upon 12, तो यहां से t सॉल्व हो जाएगा, t और vy वैसे देखो जब v सॉल्व होगा था ना 15, आप जल्दी से भी कर सकते थे कि आप vy को इसकी टर्म से लिख लेते, vy आफ्टर सॉल्विंग दिस v 15, तो vy इज 15 sin 37, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले पार्ट में ढूंढ रखा था तो ये कर लिया, मान लो पहला पार्ट नहीं सेकंड पार्ट ये, तो फिर ऐसे कर जाएंगे। अब sin 37 इज 3/5, तो ये बनता है 9, यानी इस पॉइंट की vy है 9, तो फिर से O to A के लिए vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज 2ay/sy, यानी 9 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज 2 माइनस g, और ये h, ये h, इट इज h, तो यहां से h सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व h, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया है, यहां 53 डिग्री एंगल गिवन है और ये कोई पॉइंट P जिसकी हाइट 16 मीटर है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम O। क्वेश्चन है कि in the figure shown object is projected from the ground O, from the point O with speed 30 meter per second, u is 30, ये गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कोई पॉइंट P है। नाउ वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 1, व्हाट इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल एट P, what is the angle made by velocity vector with horizontal at P?
Part 2. What is the time taken to reach at P? Part 2. What is the time taken to reach at P? Part 3. What is the horizontal distance of point P from O? What is the horizontal distance of point P from O? यहां पर जो u है, that u is given 30 मीटर पर सेकेंड. यहां पर जो वेलोसिटी है v, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यानी ये थीटा बताना है. अब ये थीटा कैसे आना है? थीटा आना है वी वाई बाई वी एक्स से. इस पॉइंट का वी एक्स वही होना है जो यू एक्स होता है, और यू वाई नोन है, और यहां से ओ से पी तक का एस वाई नोन है, तो इस पॉइंट का वी वाई आ जाएगा. यू हैव वी वाई, यू हैव वी एक्स, यू नो वी. जो सेकंड पार्ट पूछा है टाइम टेकन, तो टाइम टेकन तो यू वाई वी वाई से टी आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो उतने टाइम में क्या एक्स ट्रेवल्ड है. यहां से यू एक्स which is 30 cos 53, uy it is 30 sin 53. तो ये क्या है? 4/5. 4/5 से ये बनता है 24, और ये है 3/5. 3/5 से ये बनता है 18. ux is 18, uy is 24. और ये सॉल्व करके अगर यहां एट P जो Vx है वो Ux है, और जो Vy है, Vy देखो Vy स्क्वायर माइनस Uy स्क्वायर होता ना 2AySy. तो O से P तक के लिए सॉल्व करें तो Vy स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 10, एंड व्हाट इज Sy? 16. तो ये 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस सॉरी माइनस, ये है आपके पास 320. तो Vy स्क्वायर आ रहा है 256, यानी कि Vy आ रहा है 16, और Vx तो Ux ही है. Vx is Ux and Ux is 18. So what is theta? It is tan inverse 16/18. It is tan inverse 8/9. Tan inverse 8/9. और what is time taken? टाइम टेकन के लिए O to P के लिए ही Vy is Uy minus GT. So what is Vy? Vy सॉल्व हुआ 16. What is Uy? Uy is 24 minus GT. तो T आता है 24 minus 16 by G, यानी कि 0.8. And what is horizontal distance? This distance, Sx. It is Ux into T. What is Ux? Ux is 18. 18, it is Ux into T. 18 और T है 0.8. तो ये x का डिस्टेंस भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब ये देखो, ये सब ना जनरल क्वेश्चंस हैं जिसमें कहीं भी कोई पॉइंट लिंक होता है बाद क्वेश्चन के अंदर, और हमें सब वो एक्स वाई प्लेन सोचना है. और देखिए एग्जांपल, ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर. ग्राउंड से उसकी हाइट है 1.5 किलोमीटर. एट ए हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर with speed 720 किलोमीटर पर आवर. 720 किलोमीटर पर आवर passes
directly overhead passes directly overhead an anti-aircraft gun, passes directly overhead an anti-aircraft gun, full stop. At what angle from the vertical? At what angle from the vertical should the gun be fired? Should the gun be fired for the shell? गन में से ना एक शेल फायर होना है. फॉर द शेल विद मजल स्पीड, किसी भी गन से कोई बुलेट या शेल जब थ्रोन है तो गन से जो वेलोसिटी वो शेल लेकर के बाहर होता है, यानी उस शेल की गन के विद रिस्पेक्ट टू जो वेलोसिटी उसको मिलती है, दैट इज नोन एज मजल वेलोसिटी. सो एट व्हाट एंगल from the vertical should the gun be fired for the shell with muzzle speed 400 meter per second to hit the plane? With muzzle speed 400 meter per second to hit the plane. Second part, at what minimum height should the pilot fly the plane? At what minimum height should the pilot fly the plane to avoid being hit? To avoid being hit. एक एंटी एयरक्राफ्ट गन, जैसे ये ग्राउंड है, एक प्लेन, ये प्लेन है, ये इस लाइन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये इस लाइन पर ये फ्लाई कर रहा है. वी प्लेन जो 720 किलोमीटर पर आवर है, तो 720 इंटू 5/18, तो ये 200 मीटर पर सेकेंड है. तो ये 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर ये हाइट गिवन है. देखो, जिस मूवमेंट पर ये प्लेन उस गन के डायरेक्टली ओवरहेड होता है, उस मूवमेंट पर अगर उस गन ने शेल फायर किया टू हिट द प्लेन, तो बाय द टाइम ये शेल ये हाइट कवर करेगा, ये प्लेन आगे चला जाएगा. तो इसको एम किया, जैसे हमने एक एग्जांपल पहले भी किया था कि हम एक राइफल से टारगेट एम करें तो वो टारगेट तो हिट होना ही नहीं है, क्योंकि बुलेट ने स्ट्रेट तो पाथ फॉलो करना ही नहीं ना. ऐसे यहां जिस प्लेन को आप हिट करो तो प्लेन यहां रुका हुआ थोड़ी, प्लेन तो मूव कर रहा है. यानी आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि इसने जो ये SY कवर करना है शेल ने, उतने टाइम में ये प्लेन आगे चला जाता है, तो उतने टाइम में ये शेल भी आगे जाए. अब प्लेन की ना स्पीड कांस्टेंट है 200, यानी आपको इस डायरेक्शन में फायर करना पड़ेगा कि उसकी जो 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड गिवन है, उससे जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बने वो वही हो जो प्लेन का है. नहीं तो ये कभी भी इसको हिट नहीं कर सकता है. इसको हिट करने के लिए इस शेल को 1500 मीटर का SY ट्रेवल करना है, लेकिन उतने टाइम में ये प्लेन कुछ SX मूव कर जाता है, तो इस शेल को भी सेम SX मूव करना है. तो उस केस में ऐसा होगा
कि ये अपनी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता हुआ और ये प्लेन आगे आता हुआ ये इस पॉइंट पर हिट हो जाएगा। और क्योंकि इसकी स्पीड फिक्स है तो क्वेश्चन पूछा है कि वर्टिकल के साथ इस गन का क्या एंगल सेलेक्ट करके फायर करें। अगर ये थीटा करते हो तो इस 400 से ये जो कंपोनेंट बनेगा ये 400 साइन थीटा बनेगा। ये कंपोनेंट 400 कॉस थीटा है, ये कंपोनेंट 400 साइन थीटा बनेगा। तो 400 साइन थीटा, 400 साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो इक्वल टू करना है 200। तो यहां से साइन थीटा आता है 1/2 यानी कि थीटा आता है 30 डिग्री। वर्टिकल के साथ इस गन को 30 डिग्री पर इंक्लाइन करके फायर करेंगे तो ये प्लेन हिट हो जाएगा। है समझ में? और इस मजल वेलोसिटी के साथ इसको हिट करने के लिए देखो इसकी स्पीड फिक्स है, इसकी स्पीड फिक्स है, एंगल का सिलेक्शन है। तो इस थीटा को सेलेक्ट करना, ये देखो ये प्लेन किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, हमने ये सॉल्व करने के लिए तो ये बात कंसीडर ही नहीं की। आप समझे क्यों नहीं? ये हाइट कितनी भी हो उसमें जो भी टाइम लगता है उतने टाइम में जो इसका एसएक्स है वो इसका एसएक्स है, तो दोनों की एक्स कंपोनेंट को सेम होना है और दोनों विदाउट एक्सेलरेशन है, तो टाइम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये थीटा और ये 400 यू के साथ इस शेल की ना ट्रेजेक्टरी फिक्स हो जाती है, यानी आप उस ट्रेजेक्टरी में ये प्लेन कहीं भी फ्लाई करे किसी भी हाइट में ये हिटिंग होनी ही होनी है। ये यहां की बजाय यहां फ्लाई करेगा तो यहां हिट हो जाएगा, यहां फ्लाई करेगा यहां हिट हो जाएगा। लेकिन इसकी ट्रेजेक्टरी इस यू और इस थीटा से फिक्स हो जाती है और उस ट्रेजेक्टरी का एक एच मैक्स है विच इज यू स्क्वायर 400 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज 30, साइन स्क्वायर 30 by 2g, which if you solve तो 400 into 400 1/4 और ये है 20, ठीक है। तो 4 से ये 100 और ये 5 और 5 से बनता है 2000 मीटर। जो सेकंड पार्ट पूछा है ना कि ये पायलट अपने प्लेन को मिनिमम किस हाइट पे ले जाए कि ये गन इसको कभी हिट ही नहीं कर सके, तो उसका आंसर है 2000 मीटर। इस गन को इसकी स्पीड से शेल फायर करके इस प्लेन को हिट कराना है तो एंगल विद वर्टिकल 30 डिग्री होना मस्ट है। वैसा होकर के ही एक्स कंपोनेंट सेम होगा और सेम टाइम में सेम एसएक्स ट्रेवल होगा। लेकिन इस थीटा और इस यू के साथ ट्रेजेक्टरी फिक्स है। इस प्लेन को हिट करने के लिए उस प्लेन को इसकी ट्रेजेक्टरी में ही कोई पॉसिबल हाइट पर फ्लाई होना पड़ेगा। अगर वो उसकी एच मैक्स से ऊपर फ्लाई करेगा ना तो नो डाउट ये साथ साथ चलेंगे लाइक दिस, लेकिन पाथ में ऐसा हिटिंग नहीं होगा। ये भी समझो आप, ये जितना प्लेन आगे हो रहा है उतना ही शेल भी आगे हो रहा है। एक जनरल बात समझो, इस प्लेन में से मान लो कोई शेल को देख रहा होगा ना, तो उस देखने वाले को ये शेल सिर्फ ऐसा पास आता दिखेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो शेल की वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी प्लेन से 0 ऑब्जर्व होगी। अब ये सब क्वेश्चन देखो बनते हैं कि इस प्लेन से व्यू करने पर इस शेल का पाथ फॉलोड क्या है, तो आंसर है स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? आंसर है वर्टिकली अपवर्ड्स। इस प्लेन से देखने पर इस एंगल पर अगर ये शेल फायर हुआ ना तो ये शेल ऐसा अपीयर होगा कि ये वर्टिकली ऊपर आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो जितना ये ट्रेवल कर रहा है उतना ये भी कर रहा है। हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी खाली क्या है? वर्टिकल है। तो इस ट्रेजेक्टरी का हमने एच मैक्स ढूंढा 2000 मीटर। तो अगर ये पायलट 2000 मीटर के अबव फ्लाई करेगा
इस गन से उस प्लेन को हिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।